Hello students, welcome to my channel Sync Physics with the Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12th, NEET and JEE examination. So in this video we will discuss about the vector addition and vector subtraction. तो उससे related हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, 3 laws पढ़ने वाले हैं. First law is a triangular law of vector addition. Second one is a parallelogram law of vector addition. Third is a polygon law of a vector addition. Right? And after that we will study about the subtraction of vector. ठीक है, ये 4 लॉज को हम इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास में आता है, इट इज़ अ ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर्स को इस तरह से ऐड किया जाता है कि इसमें वी विल गेट द शेप ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, अब शेप ऑफ अ ट्राइंगल कैसे क्रिएट होता है उसको भी देख लेते हैं हम. ठीक है जी, रुको एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं, ब्लैंक पेज, सो दैट आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हमारे पास में है ना ट्राइंगुलर लॉ स्टडी करना है, तो ट्राइंगुलर लॉ को इस तरह से क्रिएट किया जाता है. सपोज इफ़ वी हैव अ वेक्टर ए जो इस डायरेक्शन में है, एंड सपोज वी हैव अ वेक्टर बी जो इस डायरेक्शन में है. राइट, ट्राइंगुलर लॉ का ऐड करने का एक ही रूल है. फर्स्ट वाले वेक्टर का हेड जो है वो किसके साथ में ऐड होना चाहिए, सेकंड वाले वेक्टर की टेल के साथ में ऐड होना चाहिए. तो वो है ना, उससे हमको क्या मिलेगा, ट्राइंगल बनेगा. कैसे, देखो आप, अगर इसका हेड यहाँ पे है, इसका टेल यहाँ पे है, तो इसका मतलब अगर मैं इसके टेल से इसके हेड को अगर मैच करूं तो मुझे एक ट्राइंगल मिला. एंड दिस थर्ड साइड इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट आपको एक वेक्टर ए लेना है, वेक्टर ए के हेड के साथ में है ना वेक्टर बी की टेल को इस तरह से ऐड करना है दैट यू विल गेट द ट्राइंगल. तो यहाँ पे आपका जो ट्राइंगल आया है उस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी, देन दिस थर्ड साइड विल शो द रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, तो ट्राइंगुलर लॉ इतना सिंपल सा है. जैसे कि देखो, इसका इंट्रो बता देता हूँ. इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल. जो साइड क्लोज हो रही है उसको हम बोलेंगे. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, क्लोजिंग साइड कौन सी हमारी, आर है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे. नाउ वी विल हैव टू फाइंड अ वेक्टर रिजल्टेंट. ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सा एक हमारे पास में है. जैसे कि इस डायग्राम की रेप्लिका बनाने की कोशिश करता हूं मैं, और आपको वो समझाने की कोशिश भी करते हैं हम. ठीक है, तो देखो, अगर मैं ओ से पी की तरफ एक वेक्टर को ड्रॉ करता हूं मैं. ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया, इसका नाम ओ, ये पॉइंट कौन सा हो गया, पी. ट्राइंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने इसके यहाँ पे क्या ऐड किया है, एक दूसरा वेक्टर ऐड किया है जो पी से लेकर कहाँ तक जा रहा है, क्यू तक जा रहा है. ठीक है, ये वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर. राइट जी, अब रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, दिस रिजल्टेंट दिस. अब साइड रिजल्टेंट एक का साइड बन रहा है, बट ये साइड निकालना मुश्किल है. सो वी हैव टू फाइंड अनदर साइड बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर ऑन द बेस. आपको जैसे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर. और फिर P को इस परपेंडिकुलर से अगर मैं मिला दूं तो आपको ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा. इस साइड को हम नाम दे देते हैं N. ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, आई मीन यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारे पास में, दिस एंगल इज 90 डिग्री. राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. अब तो क्या करना है आपको, वी हैव अ बेस, वी हैव अ परपेंडिकुलर, तो बेस इन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. पीजीटी अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. आई मीन हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में ये परपेंडिकुलर, एंड दिस साइड इज नोन एज द बेस. ठीक है, तो बेस हो गया. अब हम बात करेंगे ट्राइंगल की. तो हमारे पास में ये ट्राइंगल आ रहा है, मैंने यहाँ पे नाम दिया था एन. तो वी हैव अ ट्राइंगल ओ क्यू एन. ओ क्यू एन में है ना, सारी साइड्स को निकाल लो एक बार के लिए. तो हमारे पास में कौन सी साइड से, ओ क्यू जो है हमारे पास में रिजल्टेंट है,
ओ एन जो है हमारे पास में कितना है, ओ पी प्लस पी एन, दिख रहा है, ओ पी प्लस पी एन, यहाँ से लेकर ओ पी और यहाँ से लेकर पी एन, इन दोनों को अगर ऐड करोगे देन यू विल गेट द टोटल बेस ना, ओ एन मिल जाएगा आपको। ओ पी की वैल्यू क्या है, ए। अब क्वेश्चन रेज होता है पी एन की वैल्यू क्या है, तो पी एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सीधा सा। देखो ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा होगा, हाइपोटेनियस। तो ये हमारे, अगर इसको हम हाइपोटेनियस कंसीडर करते हैं, बी वेक्टर को हाइपोटेनियस कंसीडर करते हैं, देन वी विल गेट द टू कंपोनेंट्स। थीटा के सामने वाला तो होगा हमारा कौन सा, देखो यहाँ पे थीटा बन रहा है और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एंगल ले लेते हैं अल्फा, ठीक है, थीटा बन रहा है और अल्फा बन रहा है। तो थीटा के सामने वाला कौन सा साइड होता है, साइन थीटा, और थीटा के अपोजिट कौन सा साइन होता है, कॉस थीटा। आपको दोनों कंपोनेंट मिल गए, बी के दोनों कंपोनेंट मिल गए, बी साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा। कंपोनेंट्स निकालना आपको आता है, ठीक है। और देखो अगर फिर भी नहीं आता तो मैं बता देता हूँ हाउ वी विल गेट द कंपोनेंट। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस कितना है हमारे पास में, पी एन, हाइपोटेनियस कितना है, बी वेक्टर। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, इसकी किसकी वैल्यू मिल जाएगी, पी एन की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी है, बी कॉस थीटा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो वो किसके इक्वल हो गया, पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, क्यू एन, हाइपोटेनियस कितना है, बी वेक्टर, ठीक है। अब क्यू एन निकल जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास में क्या आ गया, इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास में बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इनका, और क्यू एन हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। दिख रहा है इस ट्राइंगल में क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा है, ठीक है जी। तो हमारे पास में इस पूरे ट्राइंगल की क्या आ गई, सारी साइड्स आ गई, ओ क्यू ओ एन एंड ओ एन, क्यू एन, ओ क्यू बेस, क्यू एन परपेंडिकुलर, और सॉरी ओ एन तो हमारे पास में बेस, एन क्यू हमारे पास में परपेंडिकुलर, ओ क्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो हम निकाल देते हैं, तो बाय पीजीटी, तो हमारे पास में पीजीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, मैं एक मिनट, पीजीटी मैंने बिल्कुल ही गलत बता दी, सॉरी माय मिस्टेक। हमारे पास में आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एन, बेस हमारा ओ एन, इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर ओ क्यू, ठीक है। ये हमारे पास में साइड्स आ गई, तो यहां से हमारे के पास में निकल जाएगा ओ क्यू की ओ क्यू की वैल्यू क्या है, आर, ठीक है, ओ क्यू की वैल्यू है आर, तो इसका स्क्वायर हो रहा है। ओ एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, और क्यू एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, बी साइन थीटा, इसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, पीजीटी से वो रिलेशनशिप मिल गए, ठीक है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास में आइडेंटिटी आ गई। यहाँ पे देखो जिसमें बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है वो हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल लेंगे। तो ये बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है हमको, सिंपल सा टर्म है, देखो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा। देन वी विल गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अगर इसको प्रॉपर निकालना है तो ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट। जब हम किसी चीज़ को वेक्टर्स को क्या करते हैं, एडिशन में करते हैं, ऐड करते हैं बाय द लॉ ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे जो हमारे पास में ट्राइंगल क्रिएट हुआ है उसकी वजह से, ट्राइंगल क्रिएट करने की कंडीशन है फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है सेकंड वेक्टर के टेल से ऐड होगा और उसकी तीसरी साइड इस तरह से बनानी है कि उससे एक ट्राइंगल क्रिएट हो जाए, तो आपको ट्राइंगुलर लॉ मिल जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इसको वैसे फेयर नोट्स में लिख रखा है, आप यहाँ से टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं इन नोट्स को, ठीक है। डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का वो स्लोप होगा जो हमें उस ट्राइंगल या उसके शेप में निकालना पड़ेगा। सो डायरेक्शन 10 के फॉर्म में निकलेगा, 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में निकलेगा। tan थीटा क्या होता है अभी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उस ट्राइंगल में देखो व्हाट इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज अ QN, राइट। मैं इसको यहीं पे निकाल के बता देता हूं। तो tan थीटा, सॉरी यहाँ पे tan अल्फा आएगा क्योंकि है ना, देखो tan को बनाते समय ध्यान रखना वो हमेशा है ना आपके फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में बनेगा। tan अल्फा का जो रेशियो होगा वो हमेशा फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वेक्टर a है और रिजल्टेंट क्या है, r है। इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, QN, बेस कितना है अपने पास में, ON, ठीक है। QN की वैल्यू क्या है, b sin थीटा, और ON की वैल्यू क्या है, a प्लस b cos थीटा। सो दिस इज आवर डायरेक्शन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ वैसे फेयर में लिखा है, ये रहा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और फाइनल फॉर्मूला वी विल गेट b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है, उसके साथ में वो परपेंडिकुलर में जो हमारे बन रहा है एंगल, दिस इज आवर थीटा। आपको यहाँ पे ये एप्लीकेबल करना है। नेक्स्ट वी हैव अ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का नेक्स्ट शेप जो आएगा वो आपके पास में कौन सा है, पैरेललोग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। पैरेललोग्राम को इस तरह से क्रिएट करना है दैट यू विल गेट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है जो थोड़े से एंगल पे शिफ्ट होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में एक ट्राइंगल है OP, ठीक है। OP हमारे पास में कौन सा है, सॉरी ट्राइंगल नहीं, वेक्टर। OP हमारे पास में एक वेक्टर है, OP इज इक्वल टू A वेक्टर। सिमिलरली हमारे पास में OT भी क्या है, वेक्टर B। अब इनको इस तरह से क्रिएट किया गया है दोनों के बीच में कि यहाँ पे पैरेललोग्राम का आधा शेप बन रहा है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। OP जो है हमारे पास में A वेक्टर और OT जो है हमारे पास में B वेक्टर है, और इनके बीचों बीच एक लाइन निकल रही है, दिस लाइन इज द रिजल्टेंट लाइन, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया OP, ये आ गया हमारे पास में OT, और ये जो बीच वाली लाइन होगी दिस विल शो द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल शो द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। चलो इसको भी निकाल लेते हैं हम, पेज ऐड करने दीजिए, ठीक है। तो अब निकालते हैं, इसमें सबसे इजी है। देखो हमारे पास में एक वेक्टर है OP, फिर इस पे एक वेक्टर आ रहा है OT मतलब B वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीचों बीच में होगा, R इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सो ये आधा पैरेललोग्राम का तो हो ही गया है हमारे पास में। इसको पूरा कैसे बना लेंगे हम, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन को मिलाना है और एक इमेजिनरी लाइन को यहाँ से मिलाना है, देन यू विल गेट द पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम मिल गया है, रिजल्टेंट का ये आ गया है। अब इसमें भी एंगल्स, इसमें भी थीटा और सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके देखो ये शेप और वो शेप क्या था, सेम था, ठीक है। बना देते हैं अभी। तो यहाँ से आपको करना है एक लाइन को इमेजिनरी यहाँ पे ड्रॉ करना है एंड इसको है ना इस तरह से मिला लेना है। वापस यू विल गेट द 90 डिग्री, ठीक है। इसको n नाम दे देते हैं, इसको q नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल OQN, वापस एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही हमारा QP पे भी बनेगा। तो QP पे भी बन रहा है, और इस एंगल को मैंने बोला था फर्स्ट एंगल और रिजल्टेंट के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा होता है, अल्फा होता है।
सो दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये अल्फा आ गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही राइट एंगल ट्राइंगल लगा देंगे और पीजीटी का अप्लाई कर लेंगे। तो जैसा ट्राइंगल है तो इसको मैं अगर मान लेता हूँ ये बी वेक्टर है तो ये भी तो बी वेक्टर होगा। पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो OT इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, OT इज इक्वल टू पी क्यू। तो ये साइड हमारे पास में आ गई और दोनों ही साइड क्या है, बी वेक्टर है हमारी। तो तुम्हें है ना ये वाला जो डायग्राम है और वो पहले जो डायग्राम था ट्राइंगुलर लो, दोनों के दोनों डायग्राम सेम है। अगर ढंग से देखा जाए तो ये भी वही OQN ट्राइंगल बना रहा है, इसमें भी बेस PN है और OP है, यहाँ पे बी वेक्टर आ गया। सो दिस वन इज ऑल्सो बी साइन थीटा बाय द कंपोनेंट ऑफ 90 डिग्री और वो थीटा के साथ में बन रहा है, और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो इनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है और 100% सिमिलरिटी सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, इसका पीजीटी अप्लाई हो जाएगा। तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए पीजीटी कैसे अप्लाई होगा, तो जैसा डायग्राम दिख रहा है तो देखो पीजीटी हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में ये भी आ गया। अब क्या है, ओ क्यू सामने दिख रहा है, ओ क्यू क्या है हमारे पास में आर, ओ एन क्या है हमारे पास में ए प्लस बी कॉस थीटा, और क्यू एन हमारे पास में क्या है बी साइन थीटा। इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी सेम टर्म्स आएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओ सॉरी, यहाँ पे पहले तो 2ab रह गया, 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में आ गया और सेम आ रहा है, और बाय द वे इसका भी स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू वही थिंग्स हमको वापस मिल जाएगी 2ab कॉस थीटा। सेम फॉर्मूला आएगा, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल लॉ में सेम फॉर्मूला आएगा। अब अगर इनके साथ में रिजल्टेंट फॉर्मूला सेम बन रहा है तो इसका मतलब इनका डायरेक्शन भी वही बनेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन और इसका रिजल्टेंट सेम रहेगा एज वेल एज द ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है और इसमें इतने रिजल्टेंट और वो सब निकालना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि देखो पॉलीगन्स क्या होता है, जिसकी साइड्स है ना 4 और 5 से ज़्यादा होती है, मतलब ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, स्क्वायर रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की रोम्बस की इनकी 4 साइड्स होती है, और 4 से ज़्यादा आती है तो वो सब किस में आते हैं, पॉलीगन में आते हैं। लाइक पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। तो जब इस तरह की साइड्स आना शुरू हो जाती है तो पॉलीगन होता है। तो पॉलीगन में क्या होता है, सिंपल सा है, अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा साइड्स है, आई मीन एक से ज़्यादा वेक्टर्स है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वेक्टर बी ऐसे जा रहा है, वेक्टर सी और वेक्टर डी, तो इनका रिजल्टेंट वहां पे होगा जब स्टार्टिंग, मतलब हमारा फर्स्ट वेक्टर क्या था, ए वेक्टर का टेल, और हमारा जो लास्ट वेक्टर होगा, लास्ट वेक्टर बोले तो यहाँ पे डी आ रहा है, तो लास्ट वेक्टर की हेड, जब आप इन दोनों को मैच कर लोगे, आई मीन इसको मिला लोगे, तो देन यू विल गेट द रिजल्टेंट। तो जैसा कि आपको यहाँ पे रिजल्टेंट दिख रहा है कितना है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, इन सब का क्या हो गया, एडिशन हो गया। देखो जैसा कि तुमने अभी क्या किया है, यहाँ पे अगर ए वेक्टर तक है तो कोई रिजल्टेंट नहीं है, फिर बी तक जा रहा है तो देखो इनका मेन रिजल्टेंट क्या आ गया, ए प्लस बी, फिर सी तक जा रहा है तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, फिर डी तक जा रहा है तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस तरह से पॉलीगॉन का निकाला जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वेक्टर का टेल हो जाएगा और सबसे लास्ट वाले वेक्टर का क्या यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, हेड, और आप इनको मिला के इन सारे वेक्टर्स को एक साथ ऐड कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अवर पॉलीगन लॉ ऑफ अ वेक्टर एडिशन। तो अभी तीनों समझ में आ गए होंगे, ट्राइंगुलर, पैरेललोग्राम और पॉलीगन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन पढ़ने के साथ में तो तुमको बहुत सिंपल हो जाएगा अगर तुम्हें वेक्टर एडिशन का रूल समझ में आया होगा। देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग द वेक्टर बी फ्रॉम द वेक्टर ए
विच इज रिटन एज ए माइनस बी। अच्छा, किसी को भी वेक्टर को माइनस करने के लिए ये लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट। क्या मैं इस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं? आई मीन प्लस माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज प्लस माइनस, आफ्टर प्लस माइनस वी विल गेट द माइनस साइन, सो ये सेम टू सेम हो जाएगा। तो यहां से एक चीज पता पड़ रही है, क्या वेक्टर ए तो हमारा वेक्टर ए ही था, लेकिन हमारा वेक्टर बी जो है वो क्या बन गया, अब माइनस बी बन गया। ठीक है, अब माइनस बी बना है तो इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू बदल गई है, इसका मतलब ये है कि उसका डायरेक्शन बदल गया है। तो पहले जो वेक्टर बी का डायरेक्शन ऊपर था वो अब डायरेक्शन बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तुम सोचो ना, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव में इस तरफ जा रहा है, एंड जैसे ही मैंने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इसका डायरेक्शन बदल गया। वेक्टर्स में नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है, तो बी जस्ट अपोजिट हो गया है। ठीक है, अब बी यहाँ पे अपोजिट हो गया है, तो पहला तो देखो ये वाला और ये वाला तो तुम आराम से निकाल सकते हो बाय दी ए प्लस बी। तो सेकेंड रिजल्टेंट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, नीचे वाले डायरेक्शन में आएगा, और इसके लिए एंगल क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। अगर पहला वाला वेक्टर मतलब प्लस बी वेक्टर ए के साथ में एंगल बना रहा है तो ये थीटा होगा, और माइनस बी वेक्टर है जो बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो 180 में से थीटा हटा दो तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, वेक्टर एडिशन का जो भी रूल्स थे उसमें है ना, हर जगह पे एंगल क्या डालना है, cos 180 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा की जगह पे लिखना है आपको 180 माइनस थीटा, क्योंकि डायरेक्शन बदल चुका है। जैसे ही 180 माइनस थीटा रखोगे तुम, तो cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो हर जगह पे जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, देन यू विल गेट द रिजल्टेंट फॉर्मूला दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सिमिलरली डायरेक्शन में भी यही होगा, पहले तो ये था पॉजिटिव का, बस अब तुम्हें क्या करना है, एंगल की जगह पे 180 माइनस थीटा रखना है। तो यहाँ 180 माइनस थीटा रखा, तो ये देखो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, ये तो सेम ही रहेगा ऊपर, लेकिन cos 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है, सो ये हो जाएगा a माइनस बी cos थीटा, तो tan अल्फा यहाँ पे भी निकल जाएगा। सो दिस इज द 4 रूल्स ऑफ अ वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इनके रिजल्ट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़िए। और आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है, और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, है ना। और आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करके डाउट्स पूछिए, और डिटेल डाउट्स पूछने तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और डीएम्स में मुझे डाउट पूछ सकते हैं। और नोट्स, कलरफुल नोट्स डाउनलोड करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सो दैट यू विल गेट द मोस्ट कलरफुल एंड डिटेल्ड नोट्स ऑफ अ क्लास 11-12। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय।